हम लोग इस वीडियो में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 5 में क्या है, एक सर्टेन टाइप का क्वेश्चन है। इसका पहले हम बताएंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन आया तो जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं आपको भी वही करना है। तो पहले देख लेते हैं ये है क्या। यहाँ पे देखते हैं कि ये है क्या। ठीक, तो कभी ऐसा लिखा रहेगा a cos x, ठीक है, प्लस b sin x होल डिवाइडेड बाय c cos x प्लस d sin x। ठीक है, या तो फिर कुछ ऐसा रहा a e का पावर x प्लस b और c e का पावर x प्लस d। कुछ भी इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, वहां पे ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो अभी बता रहे हैं वैसे सॉल्व करने का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, 3 और है cos x माइनस 4 साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 7 cos x माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, और ये क्या है, dx। तो हम लोग जब कंपेयर किए तो उसी टाइप का ये दिख रहा है। ठीक है, तो इसको करने का पहले रूल क्या होता है वो यहाँ पे समझ लेते हैं। ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। तो हम लोग लिख सकते हैं न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज a इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब a इंटू न्यूमरेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब बात यह है a और b हम लोग को वहां पे कैलकुलेट करना है। a और b कोई कांस्टेंट है जो कि हम लोग को कैलकुलेट करना है और बाद में वहां पुट कर देना है, बस अपने आप आंसर आ जाएगा। तो वही काम यहाँ पे करते हैं। तो अगर हम लोग न्यूमरेटर को देखें तो ये क्या है, 3 cos x माइनस 4 sin x। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं अब। तो इक्वल टू a इंटू डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर क्या है 7 cos x माइनस 2 sin x और प्लस b और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 7 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 7 sin x, और sin x का क्या होता है cos x, और ये माइनस का माइनस रह जाएगा माइनस 2 cos x। अब अगर हम लोग यहाँ पे cos x को बाहर निकालें, ठीक है, कॉमन लें, तो यहाँ से 7a आ गया। ठीक है, और यहाँ से cos x को देखें तो माइनस 2b, प्लस अगर हम लोग sin x को कॉमन निकाले तो क्या आएगा, माइनस टू ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -7b। ये दो चीज आ गया। अगर हम लोग इसको और इसको कंपेयर करें तो cos x के बगल में ये है और cos x के बगल में 3 है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 7a माइनस 2b विल बी इक्वल टू 3 एंड -2a, ठीक है, -7b विल बी इक्वल टू -4। माइनस कॉमन निकाल के अगर हम लोग कट कर दिए तो ये इतना आ गया। यहां से फाइनली a और b हम लोगों को निकालना है। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 है। तो एक काम करते हैं, ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई और ये पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किए तो क्या आया, ये आ गया 14a माइनस 4b इक्वल टू 6, और यहाँ कितना आ गया 14a प्लस 49b इक्वल टू 28। ये माइनस माइनस और ये क्या हो गया माइनस, ये कट गया, ये कितना आ गया -53b इक्वल टू -22। ये कैंसिल आउट हो गया, तो b कितना आ गया 22/53। जैसे b आया, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, a। अगर a कैलकुलेट करना है तो कहीं भी पुट कर दो, a में या b में। तो चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 2a प्लस 7 इंटू 22 बाई कितना 53 इक्वल टू 4। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो ये 2a, हाँ ये कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब छोड़ो अब जो भी करो। देखो यहाँ से 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालो, तो ये गया, ये 11 और ये कितना 2। तो ये फाइनली a कितना आया 2 माइनस 77 बाई कितना 53। तो ये कितना हो गया 53 2 जा कितना हो गया 106 माइनस 77 बाई कितना 53, और फाइनली a कितना आ गया, ये आ गया मेरा ये कैलकुलेशन यहाँ तक तो सारा चीज़ सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 11 2, ये तो सारा चीज़ ठीक है। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन यहाँ तक ठीक है। तो ये कितना आ गया 106 माइनस 77। ठीक है, अगर 106 माइनस 77 आया तो ये कितना हो गया, ये 16 में से 7 तो कितना बच गया मेरे पास 9,
और ये यहाँ पे कितना 972, तो 29 आ गया, 29। वैल्यू बड़ा आ रहा है, क्या पता क्यों, देखना होगा एक बार कि ये कैलकुलेशन इधर कहीं मिस्टेक हुआ या यहाँ पे हुआ। एक बार देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ या यही वैल्यू है, ठीक ना। मान के चलते हैं यही वैल्यू है, तो फाइनली हम लोग को ए और बी निकालना था, और ए और बी क्या हुआ, निकल गया मेरा। तो जो ए और बी निकला उसको पहले हम लोग साइड में यहाँ कहीं रख लेते हैं, ठीक है। ए कितना निकला है 22/53, और बी कितना निकला है 29/53। तो ये समझ में आ गया ये दो चीज। अब ये जो ए और बी का वैल्यू है उसको हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में जहाँ हम लोग लेके चले थे, ठीक है। तो अब नीचे का सारा चीज हम रब करते हैं, ये सारा चीज हम लोग रब कर रहे हैं। और हम लोग अब फाइनली कहाँ पुट करेंगे, तो जो सबसे पहला टिक किया हुआ इक्वेशन है वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग उसमें पुट किए तो ये कितना आ गया, ये आ गया 22/53, और ये आ गया 7 cos x माइनस 2 sin x। यहाँ कितना आया +29/53 माइनस साइन एक्स माइनस 2 cos x, ठीक है। अब जो न्यूमरेटर था ना, न्यूमरेटर के जगह हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन को न्यूमरेटर से उसके रिप्लेस करते हैं इससे। तो रिप्लेस किए तो कितना है 22/53, और यहाँ आया 7 cos x माइनस 2 sin x, ठीक है। अलग अलग करके लिखो, देखो न्यूमरेटर के जगह अगर इसको लिख दिया और डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, और इंटीग्रेशन में अलग हो जाएगा। तो एक बार इससे डिवाइड करो, कितना है 7 cos x माइनस 2 sin x, ठीक है। और इसको अलग कर दो, प्लस अब यहाँ कितना है 29/53, ऊपर है -7 sin x और -2 cos x, और नीचे क्या है 7 cos x माइनस 2 sin x, और ये क्या है dx। तो हम लोग फाइनली देखें कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 22/53, और सिर्फ 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, प्लस ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, सॉल्व करने का तो सब्स्टिट्यूशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं, उतना लिखना नहीं है, ठीक। हम लोग देखें ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, अगर ये फंक्शन f है तो ये फंक्शन f को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -7 sin x माइनस 2 cos x। क्या ये ऊपर वाला है क्या, हाँ ऊपर वाला है, मतलब नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका क्या है डिफरेंशिएशन। तो कभी भी नीचे फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को टी पुट करेंगे। तो नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो अपने आप ऊपर वाला आ जाएगा, वो कट जाएगा, और नीचे क्या बचेगा टी। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है ln t, 1/t का क्या होता है ln t, और t किसको पुट किए थे इसको, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा ऐसा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा ln, और t के जगह में क्या है 7 cos x माइनस 2 sin x, और प्लस क्या हो जाएगा c। तो बस सॉल्व हो गया। तो हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन से एक बात समझ में आना चाहिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, एक फंक्शन ऐसा आएगा जो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा बार बार, हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। और दूसरा फंक्शन ऐसा आएगा जिसका डिफरेंशिएशन नीचे प्रेजेंट होगा। तो अगर नीचे उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा तो सब्स्टिट्यूशन से निकालो, या तो अब तो कॉमन सेंस, अगर डायरेक्ट कट जा रहा है तो ln t लिख दो नीचे वाले को। तो सारा इस टाइप का क्वेश्चन अब ऐसे ही सॉल्व होने वाला है। उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे। थैंक यू।